कभी आपने सोचा है, अगर संभोग केवल शरीर की जरूरत है तो उसके बाद इंसान कुछ क्षणों के लिए इतना शांत क्यों हो जाता है? क्यों कुछ लोग उसे प्रेम समझ लेते हैं, कुछ लोग उसे पाप समझते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। एक और अजीब बात है, दुनिया का लगभग हर इंसान संभोग के बारे में जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके असली मकसद को समझना चाहते हैं। क्या ये केवल आनंद है? क्या ये केवल संतान पैदा करने का साधन है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद इंसान खुद को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगता है? आज जो बात हम करने वाले हैं वो केवल संभोग के बारे में नहीं है, वो आपके मन के बारे में है, आपकी इच्छाओं के बारे में है, आपकी बेचैनी के बारे में है और उस शक्ति के बारे में है जो चुपचाप आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रही है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप पहली बार समझ पाएं कि इंसान क्यों आकर्षित होता है, क्यों बंध जाता है और क्यों बार बार वही गलतियां दोहराता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में जो सत्य सामने आएगा वो शायद आपके जीवन को देखने का तरीका बदल दे और संभव है आप पहली बार समझें कि संभोग का असली मकसद वो नहीं है जो दुनिया आपको बचपन से बताती आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय और आज हम बात करेंगे संभोग का असली मकसद क्या है, उस रहस्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, लेकिन आधुनिक इंसान धीरे धीरे भूलता चला गया। जरा अपने आसपास देखिए, एक युवक दिन रात किसी को पाने की कोशिश कर रहा है, एक युवती चाहती है कि कोई उसे पूरी तरह समझे, पति पत्नी साथ रहते हैं, फिर भी कई बार उनके बीच दूरी बनी रहती है। लोग रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, फिर नए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन सवाल वही रहता हो, आखिर इंसान खोज क्या रहा है? अगर केवल शरीर ही लक्ष्य होता तो इतने सारे रिश्तों में दर्द क्यों होता, टूटे हुए दिल क्यों होते, अकेलापन क्यों होता, क्यों लाखों लोग सब कुछ होने के बाद भी भीतर से अधूरे महसूस करते हैं? यहीं से एक बहुत गहरा रहस्य शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य को ध्यान से देखा था। उन्होंने पाया कि इंसान अक्सर उस चीज को बाहर खोजता है जिसकी जड़ उसके भीतर होती है, और यही बात संभोग के विषय में भी लागू होती है। जो दिखाई देता है वो केवल बाहरी घटना है, लेकिन उसके पीछे मन की गहरी परतें काम कर रही होती है। स्वीकृति की चाह, निकटता की चाह, पूर्णता की चाह और सबसे बढ़कर अलगाव से मुक्ति की चाह। अभी शायद ये बात पूरी तरह स्पष्ट न लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक परत खुलती जाएगी और तब आप देखेंगे कि संभोग की कहानी वास्तव में शरीर से शुरू होकर चेतना तक पहुंचती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो दो इंसानों को एक दूसरे की ओर खींचता है। क्या ये केवल हार्मोन है या फिर इसके पीछे मन और आत्मा का कोई गहरा खेल चल रहा है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? पिछले भाग के अंत में हमने एक प्रश्न छोड़ा था, आखिर ऐसा क्या है जो दो इंसानों को एक दूसरे की ओर खींचता है? अधिकतर लोग तुरंत कहेंगे आकर्षण, सुंदरता, हार्मोन, शारीरिक इच्छा, लेकिन यदि कहानी इतनी ही सरल होती तो हर सुंदर रिश्ता सफल होता और हर आकर्षक व्यक्ति संतुष्ट होता। वास्तविकता कुछ और है। कभी ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति हजारों चेहरों को देखता है, लेकिन उसका मन किसी एक चेहरे पर ठहर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आकर्षण केवल आंखों में पैदा नहीं होता, वो मन की गहराइयों में जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हम अक्सर उन लोगों की ओर खिंचते हैं जो हमारे भीतर की किसी अधूरी भावना को छूते हैं। किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को अपनापन, किसी को सम्मान, किसी को वो प्रेम जो उसे कभी मिला ही नहीं। बाहर से देखने पर लगता है कि व्यक्ति किसी इंसान की ओर आकर्षित हुआ है, लेकिन भीतर वो एक भावना की खोज कर रहा होता है। यही एक रोचक घटना घटती है। एक युवक सोचता है, अगर मुझे ये व्यक्ति मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक युवती सोचती है, अगर ये रिश्ता बन जाए तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन समय बीतने के बाद वही उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन ने जिस अधूरेपन को भरने की उम्मीद की थी वो केवल दूसरे इंसान से भर नहीं सकता। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण मानव मन की इसी प्रवृत्ति को समझाते हैं। जब हम अपनी पूर्णता का स्रोत किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति को बना देते हैं तो हमारा सुख भी उसके साथ बंध जाता है, और जहाँ बंधन है वहाँ भय भी होगा। खोने का भय, अस्वीकृति का भय, अकेले रह जाने का भय। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी शादी को 50 वर्ष हो गए, आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी पत्नी को कभी अपनी खुशी का मालिक नहीं बनाया। ये सुनकर सब चौंक गए। उसने आगे कहा, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन अपनी अधूरी आत्मा को पूरा करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डालता। यही अंतर है प्रेम और निर्भरता में
और यही अंतर संभोग के विषय को समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोग आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं और निर्भरता को समर्पण, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। विज्ञान कहता है आकर्षण के शुरुआती चरण में दिमाग कई रसायन छोड़ता है, जिससे व्यक्ति सामने वाले के बारे में बार बार सोचने लगता है। उसे लगता है यही वो इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि एक और प्रश्न पूछती है, यदि ये व्यक्ति आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे तो क्या आपके भीतर की खोज समाप्त हो जाएगी? ज्यादातर मामलों में उत्तर होता है नहीं, क्योंकि खोज व्यक्ति की नहीं, अनुभूति की है, और अनुभूति की जड़ मन के भीतर है। यहीं से संभोग का विषय और गहरा होने लगता है। अब तक हमने केवल आकर्षण की पहली परत देखी है। अगले भाग में हम एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो वे वास्तव में किस चीज की तलाश कर रहे होते हैं? शरीर की, मन की, या उस एकत्व की जिसकी याद इंसान को जन्म से पहले से ही कहीं गहराई में महसूस होती है। यहीं से यात्रा और रहस्यमयी होने वाली है। कभी कभी रात के शांत समय में जब चारों ओर सन्नाटा होता है और इंसान अपने विचारों के साथ अकेला रह जाता है, तब एक अजीब सा प्रश्न भीतर उठता है, मैं इतना कुछ पाने के बाद भी पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? ये प्रश्न केवल धन के बारे में नहीं है, ये केवल रिश्तों के बारे में भी नहीं है, ये उस गहरे खालीपन के बारे में है जिसे लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप में महसूस करता है। यहीं से संभोग के असली रहस्य की दूसरी परत खुलती है। जन्म लेते ही इंसान एक अलग अस्तित्व बन जाता है। वो स्वयं को दुनिया से अलग महसूस करने लगता है। मैं और दूसरे के बीच एक दूरी बन जाती है। समय के साथ ये दूरी और बढ़ती जाती है। यही कारण है कि मनुष्य हर जगह जुड़ाव खोजता है, दोस्ती में, परिवार में, प्रेम में, और सबसे अधिक संभोग में, क्योंकि संभोग के कुछ क्षणों में इंसान को ऐसा अनुभव होता है मानो दो अलग अलग अस्तित्वों के बीच की सीमाएं मिट रही हों। कुछ क्षणों के लिए वो अपने अकेलेपन को भूल जाता है, अपने डर को भूल जाता है, अपने संघर्षों को भूल जाता है। उसे लगता है कि वो किसी के साथ पूरी तरह जुड़ गया है। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जिस सुख को लोग केवल शारीरिक आनंद समझते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा मानसिक और भावनात्मक होता है। इंसान केवल शरीर का स्पर्श नहीं चाहता, वो अनुभव करना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। उपनिषदों की परंपरा में एक विचार बार बार दिखाई देता है, मनुष्य के भीतर एक गहरी प्यास है, एकत्व की प्यास, अलगाव समाप्त होने की प्यास। और जब उसे कुछ क्षणों के लिए भी एकत्व का अनुभव होता है तो वो उस अनुभव की ओर बार बार आकर्षित होता है। लेकिन यही एक भ्रम जन्म लेता है। वो सोचता है कि ये अनुभव केवल संभोग से मिला, इसलिए वो उसी अनुभव को बार बार दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि पहली बार जैसी तृप्ति अब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो अनुभव केवल शरीर से नहीं आया था, उसमें मन की स्थिति भी शामिल थी, भावनाएं भी शामिल थी, निकटता भी शामिल थी, विश्वास भी शामिल था। एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा था। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां आकाश और समुद्र एक होते हुए दिखाई देते हैं। वो जानता था कि वास्तव में दोनों एक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों को वे एक दिखाई दे रहे थे। उसी तरह संभोग में इंसान को एकत्व की झलक मिलती है, लेकिन वो झलक स्थायी नहीं होती और फिर वो उसी अनुभव को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। गौतम बुद्ध ने इसी दौड़ को देखा था। उन्होंने पाया कि समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या ये मान लेने में है कि कोई अस्थायी अनुभव हमें स्थायी पूर्णता दे सकता है। यही से आत्मचिंतन शुरू होता है। जरा स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को इसलिए चाहा क्योंकि उसके साथ आपको अपने भीतर की कमी कम महसूस होती थी? क्या आपने कभी किसी रिश्ते को इसलिए पकड़े रखा क्योंकि उससे अलग होने का मतलब था अपने अकेलेपन का सामना करना? यदि उत्तर हाँ है तो आप वही देख रहे हैं जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। संभोग केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, उसके पीछे मन की एक गहरी खोज छिपी है। एक ऐसी खोज जो इंसान को स्वयं तक ले जा सकती है या फिर उसे भ्रमों में भटका सकती है। अगले भाग में हम एक चौंकाने वाली बात समझेंगे। यदि संभोग के पीछे एकत्व की खोज छिपी है तो फिर उसके बाद कई लोग पहले से अधिक खालीपन क्यों महसूस करते हैं? यही प्रश्न हमें अगले रहस्य के द्वार तक ले जाएगा। एक बात बहुत हैरान करने वाली है, जिस अनुभव को पाने के लिए इंसान दिनों, महीनों, कभी कभी वर्षों तक इंतजार करता है, उसी अनुभव के बाद कई बार उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है और कुछ लोगों के भीतर एक अनकहा खालीपन भी। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है। जिस चीज
चीज को पाने की इतनी तीव्र इच्छा थी, उसे पाने के बाद खालीपन क्यों? यही संभोग का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना इंसान बार बार उसी चक्र में घूमता रहता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बहुत प्यासा है, वो दौड़ता है, उसे पानी मिलता है, वो पानी पी लेता है। कुछ देर के लिए उसकी प्यास शांत हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद प्यास फिर लौट आती है, क्योंकि पानी ने उसकी जरूरत पूरी की थी, उसके अस्तित्व का अंतिम समाधान नहीं दिया था। इसी तरह संभोग भी एक अनुभव है, बहुत गहरा अनुभव, बहुत शक्तिशाली अनुभव, लेकिन फिर भी एक अनुभव, और हर अनुभव की एक सीमा होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई तीव्र इच्छा पूरी होती है तो दिमाग का उत्तेजना स्तर अचानक बदल जाता है। जिस चीज की ओर मन दौड़ रहा था उसे पाकर दौड़ रुक जाती है। कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो किसी नए लक्ष्य की तलाश शुरू कर देता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य छिपा है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सुख उस वस्तु या व्यक्ति में था जिसे उन्होंने प्राप्त किया, जबकि कई बार सुख उस क्षण में था जब मन की भाग दौड़ कुछ पल के लिए रुक गई थी। इस अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर ने मानव जीवन को देखकर कहा था कि मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है। अगर उसे एक चीज मिल जाए तो वो दूसरी खोजने लगता है, अगर दूसरी मिल जाए तो तीसरी। ये सिलसिला चलता रहता है। संभोग के विषय में भी यही होता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें और अधिक अनुभव चाहिए, और अधिक रोमांच चाहिए, और अधिक उत्तेजना चाहिए, लेकिन भीतर की बेचैनी फिर भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि समस्या अनुभवों की कमी नहीं है। समस्या ये है कि मन स्थायी संतोष को अस्थायी घटनाओं में खोज रहा है। एक युवक ने एक साधु से पूछा, मुझे हर बार लगता है कि अब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही बेचैनी लौट आती है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? युवक ने कई उत्तर दिए, धन, प्रेम, सफलता, सुख। साधु हर उत्तर पर सिर हिलाते रहे, फिर बोले, तुम्हें वस्तुएं नहीं चाहिए, तुम्हें वो शांति चाहिए जिसकी उम्मीद तुम उन वस्तुओं से कर रहे हो। युवक कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी दौड़ का लक्ष्य बदलता रहा, लेकिन भीतर की खोज हमेशा एक ही थी। यही संभोग के विषय की अगली परत खुलती है। शायद इंसान केवल आनंद नहीं खोज रहा, शायद वो शांति खोज रहा है, शायद वो उस बोझ से मुक्त होना चाहता है जो उसके मन ने वर्षों से उठा रखा है। लेकिन यदि ये सच है तो फिर एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या संभोग केवल शांति की एक झलक देता है, या वो किसी और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्य का संकेत है? अगले भाग में हम एक ऐसी बात समझेंगे जो प्रेम, करुणा और आत्मीयता को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से दिखाएगी, और तब शायद पहली बार स्पष्ट होगा कि दो लोगों की निकटता में केवल इच्छा नहीं, कुछ और भी काम कर रहा होता है। एक नवजात शिशु को देखिए, उसे धन नहीं चाहिए, उसे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसे किसी उपलब्धि की चिंता नहीं होती। फिर भी जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में आता है, उसका रोना धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि जीवन की सबसे पहली भाषा शब्द नहीं होती, जीवन की पहली भाषा होती है संबंध, जुड़ाव, आत्मीयता। यहीं से हम संभोग के एक और गहरे पहलू को समझ सकते हैं। अधिकतर लोग इसे केवल इच्छा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इच्छा के पीछे एक और शक्ति काम कर रही होती है। वो शक्ति है किसी के साथ गहराई से जुड़ने की, किसी के सामने बिना मुखौटे के उपस्थित होने की, किसी के द्वारा पूरी तरह स्वीकार किए जाने की। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति सचमुच प्रेम में होता है तो वो केवल शरीर के करीब नहीं आना चाहता, वो अपने मन की बातें साझा करना चाहता है, अपने डर बताना चाहता है, अपनी कमजोरियां दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसा वो वास्तव में है। यही संभोग और प्रेम के बीच का अंतर समझ में आने लगता है। संभोग बिना प्रेम के हो सकता है, लेकिन प्रेम की गहराई में एक ऐसी निकटता जन्म लेती है जो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद मानव संबंधों को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं मानते थे। वे कहते थे, जब मनुष्य अपने छोटे मैं से ऊपर उठता है तभी वो वास्तविक संबंध का अनुभव करता है। इस बात को एक साधारण उदाहरण से समझिए। दो लोग एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे को रोज देखते हैं, लेकिन उनके बीच दूरी बनी रहती है। दूसरी ओर दो लोग दूर शहरों में रहते हैं, फिर भी उनके बीच गहरा जुड़ाव होता है। क्यों? क्योंकि निकटता दूरी से नहीं मापी जाती, निकटता हृदय की खुली अवस्था से पैदा होती है। मनोविज्ञान भी यही संकेत देता है। जब इंसान स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है तो उसका मन खुलने लगता है, उसकी रक्षात्मक दीवारें गिरने लगती है, वो अपनी वास्तविक भावनाओं को स्वीकार करने लगता है। और यही कारण है कि सच्चे संबंध इंसान को बदल देते हैं। वे केवल सुख नहीं देते, वे उसे उसके बारे में भी सिखाते हैं। कई बार कोई रिश्ता हमें हमारी सबसे सुंदर संभावनाएं दिखाता है, और कई बार हमारे सबसे गहरे घाव भी। इसलिए हर गहरा संबंध एक दर्पण की तरह काम करता है। उसमें हम केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं देखते, हम स्वयं को भी देखते हैं। शायद इसी कारण कुछ लोग किसी के जाने के बाद टूट जाते हैं। उन्हें केवल व्यक्ति की कमी नहीं खलती, उन्हें अपने उस हिस्से की कमी महसूस होती
होती है जो उस संबंध में जागा था। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संभोग का असली मकसद केवल आनंद नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो आत्मीयता, विश्वास और भावनात्मक निकटता का इतना महत्व नहीं होता। कुछ और है जो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो इंसान को स्वयं से मिलने की दिशा में धकेलता है। लेकिन यही एक कठिन मोड़ आता है क्योंकि हर संबंध सुखद नहीं होता, हर जुड़ाव शुद्ध नहीं होता। कई बार वही आकर्षण जो हमें किसी के करीब लाता है बाद में दुख का कारण भी बन जाता है। अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्यों कुछ रिश्ते हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ हमें भीतर से तोड़ देते हैं, और इसका संभोग के असली उद्देश्य से क्या संबंध है। यहीं से हमारी यात्रा और गहरी होने वाली है। किसी पुराने घाव को याद कीजिए जो शरीर पर नहीं मन पर लगा था। शायद किसी ने आपका विश्वास तोड़ा था, शायद किसी ने आपको छोड़ दिया था, या शायद बचपन में आपको वो प्रेम नहीं मिला जिसकी आपको आवश्यकता थी। समय बीत गया लेकिन वो अनुभव कहीं भीतर छिपा रह गया। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, इंसान केवल अपने वर्तमान के साथ रिश्तों में प्रवेश नहीं करता, वो अपना पूरा अतीत भी साथ लेकर आता है। अपनी यादें, अपने डर, अपनी अपेक्षाएं, अपने अधूरे घाव। और यही कारण है कि दो लोगों के बीच होने वाली घटनाएं हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। एक व्यक्ति अत्यधिक चिपक जाता है, उसे हर समय आश्वासन चाहिए, हर समय ध्यान चाहिए, उसे डर रहता है कि कहीं सामने वाला उसे छोड़ न दे। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी दूरी बना लेता है, उसे निकटता से ही डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर पुराने अनुभवों की छाया मौजूद है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक पैटर्न कहता है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा इसे संस्कारों की दृष्टि से देखती है। अर्थ अलग हो सकते हैं लेकिन संकेत एक ही है, जो भीतर है वही बाहर के संबंधों को आकार देता है। अब संभोग को इसी दृष्टि से देखिए। यदि किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम है, सम्मान है, स्वीकार्यता है, तो उसकी निकटता भी अलग होगी। लेकिन यदि भीतर भय है, स्वामित्व की भावना है, असुरक्षा है, तो वही निकटता संघर्ष में बदल सकती है। यही चाणक्य की एक गहरी समझ सामने आती है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अपने भीतर होता है, और यही बात संबंधों पर भी लागू होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि समस्या दूसरे व्यक्ति में है, लेकिन कई बार संघर्ष की जड़ हमारे अपने मन में छिपी होती है। एक महिला ने एक वृद्ध साध्वी से पूछा, मैं हर रिश्ते में दुखी क्यों हो जाती हूँ? साध्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल एक दर्पण उसके सामने रख दिया। महिला कुछ समझ नहीं पाई। फिर साध्वी बोली, जब तक तुम अपने भीतर के भय को नहीं देखोगी तब तक हर चेहरा तुम्हें वही भय लौटाता रहेगा। ये सुनकर वो मौन हो गई क्योंकि पहली बार उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर गया। यहीं से संभोग का उद्देश्य एक नई दिशा में दिखाई देता है। शायद ये केवल दो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, शायद ये एक ऐसा अवसर भी है जहाँ इंसान अपने भीतर छिपे सत्य को देख सकता है, अपने डर को, अपनी आसक्तियों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी प्रेम करने की क्षमता को। जब कोई संबंध हमें झकझोर देता है तो वो केवल दर्द नहीं देता, वो हमें अपने बारे में कुछ सिखाता भी है। यही कारण है कि कई लोगों की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा किसी आश्रम में नहीं बल्कि किसी गहरे संबंध के भीतर शुरू होती है। अब तक हमने आकर्षण को समझा, अधूरेपन को समझा, एकत्व की खोज को समझा, आत्मीयता की शक्ति को समझा, और अब हमने देखा कि संबंध हमारे भीतर छिपे घावों का दर्पण भी बन सकते हैं। लेकिन एक और प्रश्न अभी बाकी है, यदि संभोग और संबंध हमें स्वयं को देखने में मदद करते हैं तो फिर इतने लोग इससे मुक्त होने के बजाय और अधिक बंधन में क्यों फंस जाते हैं? अगले भाग में हम मन की उस चाल को समझेंगे जो प्रेम को आसक्ति में बदल देती है और स्वतंत्रता को कैद में। यही से हमारी यात्रा एक निर्णायक मोड़ लेने वाली है। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि इंसान केवल शरीर नहीं खोज रहा, वो जुड़ाव खोज रहा है, स्वीकृति खोज रहा है, पूर्णता खोज रहा है। लेकिन यही एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ प्रेम की राह और आसक्ति की राह अलग अलग हो जाती है, और अधिकांश लोग बिना जाने आसक्ति की राह पर चल पड़ते हैं। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो ये सुनने में प्रेम जैसा लगता है, लेकिन क्या ये वास्तव में प्रेम है या फिर ये भीतर के भय की आवाज है? ये प्रश्न थोड़ा असहज कर सकता है क्योंकि हम में से बहुतों ने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी भावनाएं महसूस की हैं। एक युवक अपनी प्रेमिका के हर संदेश का इंतजार करता है, एक पत्नी अपने पति के व्यवहार से अपना मूड तय करती है, एक पति अपनी पत्नी के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करता है। धीरे धीरे उनका सुख उनके अपने हाथों से निकलकर दूसरे व्यक्ति के हाथों में चला जाता है और यही बंधन शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कर्म करने की बात कही, लेकिन परिणाम से बंध जाने की नहीं। इसी सिद्धांत को संबंधों पर लागू करें तो एक अद्भुत बात समझ आती है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं पूरे हृदय से, लेकिन यदि आपकी शांति उसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाए तो प्रेम धीरे धीरे आसक्ति में बदलने लगता है। आसक्ति
व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? भय। जहाँ आसक्ति है वहाँ खोने का डर होगा, तुलना होगी, अधिकार की भावना होगी, संदेह होगा और भीतर एक निरंतर तनाव रहेगा। दूसरी ओर सच्चे प्रेम में एक अलग सुगंध होती है। वो पकड़ता नहीं, वो दबाव नहीं बनाता, वो दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानता। कबीर ने जीवन भर इसी स्वतंत्रता की बात की। उनकी दृष्टि में प्रेम ऐसा होना चाहिए जो मन को विस्तृत करे, सिकोड़ दे नहीं। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक बगीचे में दो लोग गए। पहले व्यक्ति को एक सुंदर तितली दिखाई दी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। तितली उड़ गई। वो और तेज भागा। तितली और दूर चली गई। दूसरा व्यक्ति शांत बैठ गया। कुछ देर बाद वही तितली आकर उसके कंधे पर बैठ गई। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये मन का स्वभाव है। जिसे हम जोर से पकड़ना चाहते हैं वो अक्सर दूर चला जाता है और जिसे हम सम्मान और स्वतंत्रता देते हैं वो स्वाभाविक रूप से खिलता है। यही संभोग और संबंधों की एक गहरी परीक्षा शुरू होती है। क्या मैं दूसरे व्यक्ति को इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ या इसलिए क्योंकि मैं उसके माध्यम से अपने डर को छिपाना चाहता हूँ? क्या मैं उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ या उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से इन्हें देख लेता है उसकी चेतना बदलने लगती है, क्योंकि वो पहली बार अपने मन की चालों को पहचानता है और यही पहचान आध्यात्मिक जागरण का आरंभ है। संभोग का उद्देश्य केवल सुख देना नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो वो हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर नहीं करता। वास्तव में वो हमारे सामने एक दर्पण रखता है और पूछता है, तुम प्रेम कर रहे हो या केवल अपने भय से भाग रहे हो? अगले भाग में हम उस क्षण पर पहुंचेंगे जहां ऋषि मुनियों की सबसे गहरी समझ सामने आती है। वो समझ जो बताती है कि इंसान जिस एकत्व को बाहर खोजता है उसका स्रोत वास्तव में कहाँ है। यही से जागरण की शुरुआत होगी। अब तक हम बाहर की यात्रा कर रहे थे, रिश्तों को देख रहे थे, आकर्षण को समझ रहे थे, मन की उलझनों को पहचान रहे थे, लेकिन अब दिशा बदलने वाली है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम किसकी ओर आकर्षित होते हैं, प्रश्न ये है कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, मैंने प्रेम खोजा, मैंने संबंध बनाए, मैंने संसार के अनेक सुखों का अनुभव किया, फिर भी भीतर कुछ अधूरा है। गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर बैठा दिया। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश का रंग बदल रहा था। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर गुरु ने पूछा, जब तुम नदी को देखते हो तो क्या दिखाई देता है? साधक बोला, बहता हुआ जल। गुरु मुस्कुराए, और जब तुम अपने मन को देखते हो तो क्या दिखाई देता है? साधक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर गया था। यही वो मोड़ है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे पूरी जिंदगी संसार को देखते रहते हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखते। ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत खोज की थी। उन्होंने पाया कि मनुष्य जिस एकत्व की तलाश दुनिया में करता है वो उसकी चेतना का स्वाभाविक गुण है, लेकिन मन लगातार उसे बाहर खोजता रहता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सपने में भटक रहा है, उसे प्यास लगी है, वो पानी खोज रहा है, वो दौड़ रहा है, घबरा रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि समस्या सपने के भीतर नहीं थी, समस्या केवल अज्ञान की थी। कुछ ऐसा ही जीवन में भी होता है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें पूरा कर देगा, कोई रिश्ता हमें संपूर्ण बना देगा, कोई अनुभव हमें अंतिम शांति दे देगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पूर्णता किसी घटना का परिणाम नहीं है, वो हमारी मूल प्रकृति के अधिक निकट है। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें कोई नई चीज नहीं मिली थी, बल्कि जो भ्रम थे वे हट गए थे। और यही बात यहाँ भी लागू होती है। संभोग में जो एकत्व की झलक मिलती है वो इसलिए सुखद लगती है क्योंकि कुछ क्षणों के लिए मैं और मेरा का शोर कम हो जाता है, मन का संघर्ष कम हो जाता है, अलगाव की भावना कम हो जाती है। लेकिन ऋषियों ने कहा, यदि वही शांति ध्यान में उपलब्ध हो जाए, यदि वही एकत्व भीतर अनुभव हो जाए तो वो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। यही संभोग का विषय पहली बार आध्यात्मिकता से जुड़ता है, क्योंकि ये केवल शरीर का प्रश्न नहीं रह जाता, ये चेतना का प्रश्न बन जाता है। ये जानने का प्रश्न बन जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। क्या मैं केवल इच्छाओं का समूह हूँ? क्या मैं केवल शरीर हूँ? या मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो हर अनुभव का साक्षी है? जब ये प्रश्न जीवित हो जाता है तो इंसान की पूरी यात्रा बदलने लगती है। वो
वो बाहर की दौड़ को पहली बार नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और तब उसे समझ आने लगता है कि शायद जीवन का उद्देश्य केवल अनुभव इकट्ठा करना नहीं है, शायद उद्देश्य जागना है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। लेकिन यदि ये सच है तो फिर संभोग का असली स्थान जीवन में क्या है? क्या उसे त्याग देना चाहिए? क्या उसे दबा देना चाहिए? या उसका कोई और ही अर्थ है जिसे आज अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे? अगले भाग में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और वहीं से परिवर्तन की यात्रा शुरू होगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने का समय आ गया है। सदियों से दो बड़ी गलतफहमियां लोगों को उलझाती रही हैं। पहली कि संभोग ही जीवन का सर्वोच्च सुख है, दूसरी कि संभोग पूरी तरह गलत है और उससे दूर भागना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अतियां हैं और दोनों ही इंसान को सत्य से दूर ले जा सकती हैं। ऋषि मुनियों की दृष्टि कहीं अधिक संतुलित थी। वे जीवन के किसी हिस्से से युद्ध नहीं करते थे, वे उसे समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि जिस चीज को हम समझ लेते हैं उसके गुलाम नहीं रहते। जिसे हम केवल दबाते हैं वो किसी और रूप में लौट आती है। एक युवक ने वर्षों तक अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की। वो सोचता था कि आध्यात्मिक बनने का मतलब है हर इच्छा से लड़ना, लेकिन जितना वो लड़ता गया उतना ही उसका मन उन्हीं विचारों में उलझता गया। आखिर एक दिन उसने एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, मैं मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? ज्ञानी ने कहा, तुम इच्छाओं से नहीं लड़ रहे, तुम उनसे डर रहे हो। ये उत्तर सुनकर युवक हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि दबाना और समझना दो अलग बातें हैं। यही संभोग का स्थान स्पष्ट होने लगता है। जब इंसान अचेतन होता है तो वो इच्छा का दास बन जाता है। जब वो जागरूक होता है तो वही ऊर्जा समझ में बदलने लगती है। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे कि ऊर्जा न अच्छी होती है न बुरी, उसका उपयोग उसे दिशा देता है। आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, ऊर्जा वही रहती है, दिशा बदल जाती है। संभोग के पीछे भी एक विशाल जीवन ऊर्जा काम करती है। उसी ऊर्जा से आकर्षण पैदा होता है, उसी ऊर्जा से सृजन होता है, उसी ऊर्जा से परिवार बनते हैं, उसी ऊर्जा से कला, संगीत, साहित्य और महान कार्य भी जन्म ले सकते हैं। जब चेतना कम होती है तो ऊर्जा केवल तात्कालिक सुख में खर्च हो जाती है। जब चेतना बढ़ती है तो वही ऊर्जा प्रेम, करुणा, रचनात्मकता और आत्म विकास में बदल सकती है। यही परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति अब केवल ये नहीं पूछता मुझे क्या चाहिए, वो पूछता है मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में कर रहा हूँ। ये प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न जीवन की गुणवत्ता तय करता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि जागरूक निर्णय लेने की क्षमता मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जब हम केवल आवेगों से संचालित होते हैं तो हम प्रतिक्रियात्मक जीवन जीते हैं, लेकिन जब जागरूकता आती है तो हम चुनाव करना शुरू करते हैं और चुनाव ही चरित्र बनाते हैं, चरित्र ही भाग्य बनाता है। अब संभोग एक नई रोशनी में दिखाई देता है। न तो वो शत्रु है, न ही वो अंतिम लक्ष्य है। वो जीवन की एक शक्ति है, एक अवसर है, एक अनुभव है जिसे समझदारी से जिया जा सकता है या अचेतनता में गवाया जा सकता है। और यही से असली परिवर्तन जन्म लेता है, क्योंकि व्यक्ति पहली बार अपनी इच्छाओं का मालिक बनने लगता है, उनका दास नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यदि संभोग न अंतिम लक्ष्य है और न ही शत्रु, तो फिर उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अगले भाग में हम चेतना के विस्तार की उस अवस्था को समझेंगे जहाँ ये पूरा विषय एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करता है और वहाँ से अंतिम सत्य का द्वार खुलना शुरू होगा। कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं, नीचे फैला हुआ संसार दिखाई दे रहा है। वे रास्ते भी जिन पर कभी आप दौड़े थे, वे इच्छाएं भी जो कभी बहुत बड़ी लगती थी, और वे चिंताएं भी जिन्होंने कभी आपकी नींद छीन ली थी। लेकिन इस ऊंचाई से सब कुछ अलग दिखाई देता है। यही चेतना के विस्तार का अर्थ है। घटनाएं नहीं बदलती, उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो संभोग का पूरा विषय भी एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगता है। अब व्यक्ति केवल ये नहीं देखता कि दो शरीर मिल रहे हैं, वो ये देखने लगता है कि जीवन स्वयं अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, सृष्टि स्वयं को व्यक्त कर रही है, ऊर्जा स्वयं को नए रूपों में प्रकट कर रही है। एक बीज मिट्टी में गिरता है, उससे वृक्ष बनता है, वृक्ष से फल आते हैं, फलों से फिर नए बीज जन्म लेते हैं। जीवन निरंतर स्वयं को आगे बढ़ाता रहता है। मनुष्य भी इसी विराट प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मनुष्य में एक विशेष बात है, उसके पास केवल जीने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता भी है। वो अपने अनुभवों को देख सकता है, उनसे सीख सकता है, उनके पार भी जा सकता है। यही आध्यात्मिकता का आरंभ है, जब व्यक्ति केवल अनुभव नहीं करता बल्कि अनुभव करने वाले को भी देखने लगता है। एक दिन एक वृद्ध संत से पूछा गया, जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, साधनों को लक्ष्य समझ लेना। ये उत्तर जितना सरल है उतना ही गहरा भी। धन साधन है, प्रतिष्ठा साधन है, संबंध भी साधन है और संभोग भी। लेकिन जब हम साधन को ही अंतिम मंजिल मान लेते हैं तो भ्रम शुरू हो जाता है। फिर हम उसी के चारों ओर
अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं और जब वो बदलता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति समझता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, हर आकर्षण उसे अपने मन को समझाने आया है, हर संबंध उसे प्रेम की नई परिभाषा सिखाने आया है, हर विछोह उसे भीतर की मजबूती दिखाने आया है और हर गहरी निकटता उसे उस एकत्व की याद दिलाने आई है जिसकी खोज वो हमेशा से कर रहा था। यही से चेतना का विस्तार होता है। अब व्यक्ति लोगों का उपयोग नहीं करता, उनका सम्मान करता है। अब वो प्रेम को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे जीता है। अब वो सुख का पीछा नहीं करता बल्कि जागरूकता के साथ जीवन जीता है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है क्योंकि उसका केंद्र बाहर से हटकर भीतर आ जाता है। लेकिन अभी वो अंतिम सत्य बाकी है जिसका वादा हमने इस यात्रा की शुरुआत में किया था। वो सत्य जो संभोग के पूरे रहस्य को एक ही सूत्र में बांध देता है। वो सत्य जो बताता है कि इंसान वास्तव में क्या खोज रहा है। अगले और अंतिम भाग में हम उसी अंतिम पर्दे को हटाएंगे और शायद पहली बार ये प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि संभोग का असली मकसद क्या है। अब हम उस अंतिम द्वार पर पहुंच चुके हैं जिसकी झलक हमने इस यात्रा की शुरुआत में देखी थी। शायद अब तक आपके भीतर भी कई प्रश्न उठे होंगे। संभोग क्या है, आकर्षण क्या है, प्रेम क्या है और इंसान वास्तव में क्या खोज रहा है। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही सूत्र में समाने वाला है। कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाइए और अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी चीजें चाही, खिलौने, दोस्त, सफलता, प्रेम, सम्मान, रिश्ते, सुख। हर बार मन ने कहा बस ये मिल जाए फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ समय बीता और फिर कोई नई खोज शुरू हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मन वस्तुओं को खोज रहा था लेकिन आत्मा पूर्णता को खोज रही थी। यही वो सत्य है जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। संभोग का असली मकसद केवल आनंद नहीं है, केवल संतान उत्पन्न करना भी नहीं है। उसका सबसे गहरा संकेत एकत्व की ओर है। उस अनुभव में कुछ क्षणों के लिए मन का अलगाव कम हो जाता है, मैं और तुम की दीवार थोड़ी पतली हो जाती है और उसी क्षण इंसान उस एकता की हल्की सी झलक महसूस करता है जिसकी तलाश वो पूरे जीवन करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वो झलक लक्ष्य नहीं है, वो केवल संकेत है। जैसे दूर जलता हुआ दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही संभोग का अनुभव भी इंसान को एक गहरे सत्य की ओर संकेत करता है। और वो सत्य क्या है? वो ये है कि जिस मिलन की तलाश तुम बाहर कर रहे हो उसकी जड़ तुम्हारे भीतर है। जिस पूर्णता को तुम किसी व्यक्ति में खोज रहे हो उसका स्रोत तुम्हारी चेतना में है। जिस शांति को तुम अनुभवों में खोज रहे हो वो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में पहले से मौजूद है। गौतम बुद्ध ने उसे जागरण कहा, कबीर ने उसे भीतर का खजाना कहा, स्वामी विवेकानंद ने उसे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना कहा। नाम अलग अलग थे लेकिन संकेत एक ही था। मनुष्य अधूरा पैदा नहीं हुआ, वो केवल स्वयं को भूल गया और पूरी जिंदगी वो उसी भूली हुई पूर्णता को बाहर खोजता रहता है। यही कारण है कि कोई भी रिश्ता आपको हमेशा के लिए पूरा नहीं कर सकता, कोई भी अनुभव आपको स्थायी संतोष नहीं दे सकता, क्योंकि वे सब दर्पण है, स्रोत नहीं। स्रोत आपके भीतर है। जब ये समझ पैदा होती है तो संभोग के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो न तो पूजा की वस्तु बनता है, न ही अपराध बोध का कारण। वो जीवन की एक सुंदर प्रक्रिया बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जिसे जागरूकता, सम्मान, प्रेम और समझ के साथ जिया जा सकता है। और तब पहली बार इंसान इच्छा का गुलाम नहीं रहता, वो जागरूक हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, शांत हो जाता है। तो मित्रों, संभोग का असली मकसद केवल शरीर का मिलन नहीं है, उसका सबसे गहरा संदेश है अलगाव से एकत्व की यात्रा, बाहर से भीतर की यात्रा, भ्रम से जागरण की यात्रा और अंत में स्वयं तक पहुंचने की यात्रा। जिस सत्य को तुम दुनिया भर में खोज रहे थे वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस उसे पहचानने की देर थी। धन्यवाद।